रसिया है, चाइना ये है हरा वाला, तो भी भारत से बहुत बड़ा है। ये हमारे सर है और यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। हाय गाइस, तो आज टेस्ट के पेपर देके जाएंगे और पिटे जाएंगे। आनंद का रजिस्टर देख सकते हैं, आधा भरा हुआ और काली काली भी है बेटूंगा। बस ठीक है ठीक है ठीक है, बता रोता ना। अब है ना अलग से नाम लिख लेते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ चलते हुए नाम लिख लेते हैं सबके ना। तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या मिलता है बेटा, पाकिस्तान क्या मिलता है, पाकिस्तान ऊपर, अब अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे आता है बेटा अफगानिस्तान, तीसरे नंबर पे आता है चाइना, बेटा थर्ड नंबर पे आपका आता है चाइना, फोर्थ नंबर पे भूटान, फिर आता है फोर्थ नंबर पे नेपाल, पांचवें नंबर पे भूटान, पांचवें बेटा भूटान, छठे पे बांग्लादेश, छठवें पे बांग्लादेश और सातवें पे क्या है, म्यांमार, सातवें पे आता है बेटा म्यांमार, और आठवें पे आता श्रीलंका, और आठवें पे आता है आपका श्रीलंका। अब देखो बेटा सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी लगती है, तो आप देखेंगे, देखो सबसे ज्यादा बाउंड्री जो आपकी भारत की लगाता है, मुझे बताओ कौन लगाता होगा, चाइना। देख लो सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है बेटा बांग्लादेश की, कितनी लगती है 4096 किलोमीटर। सर देखना पूरा चुपका, देखो ना ऐसे करके पूरा जाता है, ऐसे करके ऐसे, और ये तो चाइना तो कोई लेना सीधे, चाइना तो यहाँ सीधे निकल जाएगा, चाइना तो यहाँ से लगता है ना बेटा, यहाँ इतना ही। और इसमें ये इतनी जगह देखो, ये नेपाल ने गिन ली, ये भूटान ने गिन ली, इतना ही तो बचा चाइना का हिस्सा होता। मैंने ये नेपाल ने गिन लिया, ये भूटान ने गिन लिया, चाइना का इतना हिस्सा बचा। और सबसे छोटा बेटा बता, सबसे छोटा किसका लगता होगा, बताओ सबसे छोटा किसका लग रहा है, देख के बताओ सबसे छोटा कौन टच हो रहा है भारत से, सबसे कम टच कौन हो रहा है, अफगानिस्तान बेटा 196 किलोमीटर, 196 किलोमीटर, उसको बहुत जल्दी है आपके साथ उसमें नहीं है। इतनी जल्दी नहीं पड़ जाती, उसने 45 से जल्दी अरे भरने वाली है लास्ट पे, तब आधा भी नहीं भरा, वही पे गया है, मैं तो गया मैं तो चल रहा था पीछे का, तेरा भी बड़ा गया, मैं देखिए ये बचा चुका है, मैं डेढ़ मिनट से सर उस जगह को बीच में से ये चलता है। अब देखो बेटा इस वाले हिस्से में पानी भरा हुआ है, तो इस वाले हिस्से में जो इसको बोलते हैं बेटा अरेबियन सी, क्या बोलते हैं इसको, अरेबियन सी। तो इस साइड वाला हिस्सा क्या बोलते हैं बेटा इसको, अरेबियन सी, ठीक है, ये है ना बेटा, ये बे ऑफ बंगाल, क्या है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ तो ये वाला हिस्सा कहलाता है बे ऑफ बंगाल। सर नीचे वाला इंडियन ओशियन, और इधर साइड वाला बेटा देखो पाकिस्तान और इसके भारत के बीच में बेटा वो पड़ती है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ठीक है बेटा। और गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, गल्फ ऑफ मन्नार बेटा यही पड़ती है, क्या पड़ती है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। देखो बेटा पाक स्ट्रेट भी यही है नीचे की साइड, और गल्फ ऑफ मन्नार भी कहाँ है, यही नीचे की साइड, ठीक है। अरेबियन सी ये रहा, बे ऑफ बंगाल ये रहा, इसके बाद यहाँ लगता है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इसके नीचे जाके क्या लगता है आपका, इंडियन ओशियन। अरे तुम्हें तो दिख रहा है, ठीक है, बता दो।
सर चालू कर दी साहब। बस बस कौन है? सब चालू कर दे। हाँ कमाई से आज क्यों है? कपिल की क्या? इधर आ इधर आ। क्या बात है? क्यों नहीं पढ़ना? आप सुनिए बेटा, चालू नहीं की। आप सुनिए, आपका जो पूरा इंडिया है इसको टोटल 5 प्लेन में बांटा गया है। प्लेन मतलब होता है, प्लेन मतलब होता है भूमि। तो भारत की भूमि को 5 हिस्सों में बांट के डिवाइड किया है ना, प्लेन हमको पढ़ने हैं। तो बेटा ये इसको ना प्लेन्स में बांटा गया है, मतलब इसके जो प्लेन है इसको 5 टाइप में बांटा है। कितने टाइप में बांटा है? 5 टाइप है ना। तो पहला कौन सा बेटा? द ग्रेट नॉर्थर्न माउंटेन। पहला कौन सा है? द ग्रेट नॉर्थर्न माउंटेन ही है। ये वाला दूसरा है ये द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स। द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स। तीसरा द वेस्टर्न वेस्टर्न ही है ना। तीसरा है बेटा द वेस्टर्न डेजर्ट। चौथा है द सदर्न प्लेटिव। प्लेटिव। पांचवा है बेटा आपका द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल यानी क्या होता है? मैं आपको बताया था। मेरी बताया ना, कोस्टल बेटा उस जगह को बोलते हैं समुद्र से लगी होती है। समुद्र से लगी हो। समुद्र से टच करने वाली एरिया बोलते हैं कोस्टल। ठीक है, चलिए बात ये इतना 5 नाम मिल जाएगा, करके पढ़ते हैं। टाइम का तो पता ही नहीं रहा, चांद का प्लॉट ले लिया। चांद पे सबसे प्लॉट देखते हैं, पता है। अभी जमीन हो गई है? जाएंगे कैसे? ये भारत चाइना भारत पहुंच गया ऊपर यार। चंद्रयान से दोबारा से बना देंगे। सूरज पे जाके नहीं आ रही है। सूरज पे अबे पहुंच, सूरज पे के लिए निकल गया है, पहुंच जाएगा सूरज पे। सूर्यान 3 सर अगर पहुंचा होता है ना तो वो आती न्यूज़ है ना। के नॉट की भी आती है। वो क्या है? चलते हैं अगर लोग क्या न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं वो तो ना मैं पहुंचता तो उसकी न्यूज़ आती यार मैंने पढ़ा है बेटा, तो पता नहीं बोले चैप्टर वाले में सब में नहीं सर सुना देंगे। मेरे साथ सवाल चेक कल करो। भेजता हूं मुझे। मेरे साथ सवाल चेक करो। वो सर क्या करना क्या छोटा मैं डाल गया मेरे में भी पढ़ता है तो तू क्या होगा। और क्या चल बेटा, तो पहला आपको पढ़ना है द ग्रेट नॉर्थर्न माउंटेन। माउंटेन। ठीक है, अब मेरी बात को समझें। इसके बारे में सबसे ये समझो, ये भारत को एशिया से अलग करता है, मतलब बाकी बचे हुए एरिया से अलग करता है। टैग ऐसे समझो, नॉर्थर्न माउंटेन ये अलग प्लेन है। देखो जैसे माना चल रहा है हाँ ऐसा, मतलब जो तुम्हारा हिमालय वाला एरिया है ना, इसे बोलते हैं नॉर्थर्न माउंटेन। देखो भारत भी एशिया में आता है, ठीक है, तो ये भारत को अलग करता है बाकी के एशिया से, जैसे पहला हुआ है इतना। तो ये भारत को अलग कर रहा है बाकी के बचे हुए एशिया से, है ना। डिवाइड सेपरेट, सेपरेट इंडिया फ्रॉम रेस्ट एशिया। मतलब देखो रेस्ट एरिया मतलब रेस्ट एशिया मतलब रेस्ट एशिया मतलब रेस्ट मतलब बचे हुए एशिया। तो जो भारत को अलग करता है भारत किससे? बाकी बचे हुए एशिया से।
हालांकि भारत भी तो एक एशिया का हिस्सा है, लेकिन भारत को निकाल दे तो बाद में बचा रह जाएगा एशिया, तो उस एशिया से भारत को अलग करता है। नॉट द मॉन्टेबल लाइक। तो बेटा ये देखो, ये एक बॉल की तरह काम करता है। इट इज लाइक अ बॉल, इट इज लाइक अ बॉल, लाइक द बॉल called हिमालय। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हिमालय। सुना आपको हिमालय के बारे में? है ना, हिमालयन रेंज, रेंज समझे? हिमालयन रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब समझो। अगर मैं आपसे केवल हिमालय बोलूँ तो इसका मतलब होगा कि एक पहाड़ की बात कर रहा हूँ। रेंज का मतलब होता है जब एक बहुत सारे पहाड़ एक साथ लगे होते हैं, एक साथ होते हैं, उसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? मतलब जब बहुत सारे पहाड़ एक साथ, छोटे बड़े पहाड़ एक साथ लाइन में लगे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेंज, है ना। शेप, इसका जो बेटा आकार है ना, इट शेप लाइक अ, इसका शेप जो है आर्क की तरह है। आर्क क्या होता है? देखो, आर्क होता है ऐसा, आर्क सर्कल का हिस्सा थोड़ा सा। देखो इसका शेप देखो आर्क की तरह है। देखो बनना है आर्क की तरह, देखो टेढ़ा हो रहा है, ये आर्क की तरह बनता है। कैसा बनता है बेटा? ये आर्क की तरह, ठीक है। देखो बेटा, इसकी लेंथ की बात करूँ, सोचो इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है इसकी 3600 किलोमीटर, इतना तो लंबाई है इसकी, 200 किलोमीटर लंबाई है। इसकी ब्रेथ की बात करूं, चौड़ाई, मतलब जैसे देखो, जैसे ये आपका इंडिया है समझिएगा, तो तुम समझो यहाँ हिमालय होगा, ये ऐसे करके, है ना। तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब ये जाता तो ऐसे करके है, जाता ऐसे करके है, ऐसे करके इतना है। तो इसकी यहाँ तक की लंबाई है 3600 किलोमीटर तक। अब चौड़ाई बात करूँ, कितना चौड़ा है? चौड़ा कितना है? थोड़ा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। ये इसकी क्या है बेटा? चौड़ाई। अगला पॉइंट बेटा इसके बारे में जानना है। देखो बेटा, इसी प्लेन में, इसी जगह में, इसी में एक माउंटेन आती है जिसका नाम है काराकोरम माउंटेन। ये क्या बेटा? काराकोरम माउंटेन। तो काराकोरम जो माउंटेन है बेटा, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्या है? माउंटेन, है ना। वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सर दूसरा सबसे बिगेस्ट माउंटेन, दूसरा छोड़ दो, पहला याद रखो। जो पहला है बेटा, पहला कौन सा है? सबसे नाम सुना है? हिमालय तो रेंज है ना, पहाड़ की बात कर रहा हूँ। आप सबने सुना है माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पड़ता है बेटा? ये पड़ता है नेपाल में। कहाँ पर है? ठीक है। इसकी लंबाई है बेटा, ये है 8850 किलोमीटर। ये ऊंचा है 8850 किलोमीटर, 8850 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तो ऊंचा है। लगभग 9 किलोमीटर तक ऊंचाई है, ऊंचाई 9 किलोमीटर है। समझ सकते, बड़ी बात है 9 किलोमीटर। यहाँ से भोलापुर अपना 1 किलोमीटर है। अब ऐसे ऊंचाई ले लो, भोलापुर से यहाँ तक ऊंचाई बना दो, कितना ऊंचा हो जाएगा? दूसरा है ना, पास से कोई नहीं चढ़ पाया, हिमालय पे नहीं चढ़ कंचनजंगा है, सॉरी कंचनजंगा, काराकोरम माउंटेन कंचनजंगा, सॉरी कंचनजंगा बेटा, कंचनजंगा है ये सबसे ऊंची। कौन सी है?
ये कहाँ पड़ती है बेटा? तो ये आपके पड़ती है सिक्किम में। कहाँ पर है बेटा? आपसे मुझे बताओ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? कहाँ पड़ती है? सिक्किम। सिक्किम भारत का एक राज्य स्टेट आप जानते इस बात अब देखो बेटा, आपसे कोई पूछे माल्या का मतलब क्या होता है? इसका मतलब माल्या माल्या का मतलब बेटा अबॉर्ड ऑफ स्नो। क्या है बेटा? अबॉर्ड ऑफ स्नो। इसका मतलब समझते हो? अबॉर्ड यानी घर होता है। आप बता दो। स्नो का घर लो। अबे कोई इग्लू तो बर्फ बनाया का घर है, लेकिन इस शब्द का मतलब होता है कि बर्फ का घर। हिमालय शब्द का मतलब क्या है? बर्फ का घर। ठीक है? सर हिमालय का कितने लोग चढ़े? मैं कहूँगा जैसे हम लोग चढ़े ना। हाँ? बचपन में नहीं चढ़े। कोई चढ़ाए। अभी तक जो किसी पर्वत पर नहीं चढ़ पाए हैं वो आपका कैलाश पर्वत। इससे भी ऊंचाई कब है? ये पहाड़ी ऐसा है, कहा जाता है सबसे इसी पर्वत पर रहते हैं। तूने अपनी बुद्धि देखी है? देखिए तूने अपनी बुद्धि, लेकिन वो है ना। सर ये रोल बताता बहुत सारे स्कूल में। नहीं मानता तो नहीं होगी। ऐसे कोई संत के पास कोई गया होगा, संत तो भगवान को मानते ही तुमने बोला, एक व्यक्ति बोलता है ये बता भगवान है? दिखाओ कहाँ है? संत जी ने थोड़ा सोचा होना कि तुम में अकल है? अरे कैसी बात कर रहे हो? तो संत ने कहा मैं पूछ रहा हूँ तुम में अकल है क्यों नहीं है अकल? दिखाओ कहाँ है? बोला नहीं है मुझ में अकल नहीं है, तुम भगवान दिखाओ। तो बोलते हैं संत जी बोलते हैं जब जिसमें अकल ही नहीं है तो उससे बहस करने का मतलब है। जिसमें अकल ही नहीं है तो उससे बहस क्या करना फिर? अरे बात तो पॉइंट ही करिए साथ ही में। ना बोल दिया जिसमें अकल नहीं है तो उससे बहस क्या करना? सही बात है, जिसमें अकल नहीं है तो उससे बहस क्या करना? अब इसी समझिए बेटा, शांत रहे हो ये लोग। बैठो बात क्लास के अंदर। देखो बेटा इसमें क्या है, इसी प्लेन में आपके दो ग्लेशियर पाए जाते हैं फेमस। ग्लेशियर समझते क्या होता है बेटा? गाल बोलो। साइकिल लेनी होगी उसको। साइकिल ले आओ। इतना ही बोलो बस, मत बोलिए। अब देखो बेटा इसमें दो ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर होते हैं बर्फ के बड़े बड़े गोले जो होते हैं ना, जो पिघलते हैं उनसे नदियां निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर दो ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहला है बेटा बोल्टोरो। कौन सा है? बोल्टोरो। तो बोल्टोरो ग्लेशियर, बोल्टोरो पहला होता है बोल्टोरो ग्लेशियर। दूसरा बेटा सियाचन ग्लेशियर। सियाचन ग्लेशियर। सियाचन ग्लेशियर है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दो ग्लेशियर आपके पड़ते हैं, कौन कौन से? बोल्टोरो ग्लेशियर और सियाचन ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं? जहाँ से नदियाँ निकलती है, जैसे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जो रिश्ते हैं वहाँ से क्या निकलती है? नदियाँ निकलती है। जैसे आपकी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से? गंगोत्री है ना? लिख लेते हो, लिख लो। आपकी जो गंगा नदी है बेटा कहाँ से निकलती है? तो बताओगे गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सी? गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। ये कहाँ है बेटा? तो बताना। उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है। आपकी यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना निकलती है बेटा यमुनोत्री ग्लेशियर। कहाँ से? ये भी कहाँ पड़ता है? तो ये बताना, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये कहाँ है? उत्तराखंड। आप जानते हो इंडिया की बिगेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। कितनी है? बिगेस्ट रिवर जो इंडिया में बहती बेटा, इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। कितनी है? ऐसे याद करते हैं। 2225 करोड़ भूल जाओगे। सर ये भी ऐसी 29 मैं बोलता हूं। ऐसे
करके चला दो कैसे 25-25 जल्दी याद हो जाएगा नजदीक नंबर 25। ठीक है, अब सुनिए बेटा डिवीजन। इस प्लेन को हमने डिवाइड किया है, क्या किया बेटा? इसका डिवीजन। अगर लेंथ के बेस पर देखें, किसके बेस पर बेटा? लेंथ के। अगर मैं लेंथ के बेस पर देखूं तो लेंथ के बेस पर बेटा इसके दो भाग हैं, मतलब लंबाई के रूप में। तो पहला है बेटा आपका नॉर्थर्न ग्लेशियर, सॉरी ईस्टर्न ग्लेशियर, ईस्टर्न माउंटेन। कौन सा है? ईस्टर्न माउंटेन। सॉरी यार, ईस्टर्न हिमालय। क्या है? ईस्टर्न हिमालय। और दूसरा बेटा वेस्टर्न हिमालय। क्या है? अगर आप ब्रेथ के पास पे देखो तो बेटा इसके तीन भाग हैं। ब्रेथ के बेस पर देखेंगे तो तीन भागों में बांटा है। पहला है हिमाचल, दूसरा बेटा हिमाद्री, और तीसरा बेटा शिवालिक। ठीक है बेटा, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन। पता है तो बेटा सेकंड वाला देखो, अगला है बेटा का ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। क्या है? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। देखो बेटा, इसके बारे में जान लो क्या क्या जानना है। सबसे पहली बात तो ये किसके साउथ में बेटा? ये साउथ में पड़ता है। किसके? साउथ ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न, यानी इससे पहले जो पढ़ के आए थे बेटा उसके साउथ में पड़ता है। जैसे अपन ने भी पढ़ा था ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन, तो इसके नीचे पड़ता है। क्या पड़ता है इसके नीचे? नीचे क्या होता है? नीचे साउथ ही तो होता है, तो इसके साउथ में पड़ता है। ठीक है, अब बेटा इसकी जो है लोकेशन क्या है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है बेटा? तो देखो ये वेस्ट में स्टार्ट होता है। कहाँ से? सतलुज रिवर से। कहाँ से बेटा? सतलुज रिवर से। और बेटा ये फैला हुआ है कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र रिवर तक। कहाँ? ब्रह्मपुत्र रिवर। मैं समझाता हूँ मैप में, देखो जरा बेटा। ये स्टार्ट होता है यहाँ से निकलती है सतलुज नदी। कहाँ? और यहाँ तक जाता है। यहाँ आपकी रहती है। देखो जैसे मान लो ये बहरी सतलुज रिवर। कौन सी बहरी? सतलुज। और ये बड़ी ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से यहाँ का बीच का ये प्लेन है बेटा, ये कहलाता है आपका ग्रेट नॉर्दर्न। ठीक है बेटा, ठीक है। इसकी जो लेंथ की बात करो बेटा, इसकी जो लेंथ है वो है अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर। 2500 यानी 2500 किलोमीटर। पता है बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, स्टार्ट आगे ये पॉइंट लिखना है आप लोगों को। मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। क्या है? मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। इस लाइन में समझो, मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि पूरी दुनिया में जो है। उपजाऊ मतलब सबसे ज्यादा जहाँ फसल होती है, सबसे ज्यादा यहाँ फसल उग सकती है, ये जहाँ सबसे ज्यादा अनाज होता है, वो कौन सी जगह है बेटा? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, कहीं बात की बात नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेती यही होती है। सबसे ज्यादा खेती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है, सबसे ज्यादा उपज नहीं होती है पूरी दुनिया में। हाँ, सबसे ज्यादा उपज कहाँ होती है? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन में। समझा गया? ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन बता लिया? बता दिया सर। हो गया दूसरे नंबर पे एक लाइन पूरी कर। अब सुनिए बेटा, अब इसमें ऐसा क्यों है कि दुनिया सबसे ज्यादा फर्टाइल है? तो देखो इसमें 4 रिवर पाई जाती है बेटा। क्या पाई जाती है? चार। कौन कौन सी है? पहली आपकी सतलुज। कौन सी? सतलुज।
दूसरी है बेटा गंगा, गंगा। तीसरी है बेटा यमुना, यमुना। और चौथी बताओ कौन सी होगी? सर चौथी ब्रह्मपुत्र। ये 4 नदियां बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा इधर एक चीज और देखो, ये 2 नदियां गंगा प्लस यमुना, नहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र, कौन सी बेटा? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक डेल्टा बनाती है, बनाती है बेटा डेल्टा। 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 उस डेल्टा का नाम बेटा सुंदरवन डेल्टा, कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। और डेल्टा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है दुनिया का? और डेल्टा क्या होता है? वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा। अब सुनिए बेटा, तो डेल्टा क्या होता है? जैसे मान लो कि नदियां बह रही हैं तो यहाँ पर कहीं जमीन भर जाती है, बीच में यहाँ जमीन के टुकड़े हैं, मतलब चीज के नीचे डेल्टा। जहाँ मतलब नदियां बह रही हैं और बीच में जमीन के टुकड़े हैं सभी, यहाँ पर फसलें मतलब यहाँ पर बढ़िया हरियाली इसलिए उल्टा में डेल्टा क्या बोलते हैं इसको? मतलब चित्री भूमि को बोला के चित्री भूमि को बोलते हैं। बता लो बेटा।